नर्मदे हर। क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान शिव ने 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक के लिए यही स्थान क्यों चुना? क्यों माँ नर्मदा यहाँ आकर स्वयं ओम का स्वरूप बनाती हैं? और क्यों कहा जाता है कि जो भक्त केवल ओमकारेश्वर के दर्शन करके लौट जाता है, उसकी यात्रा तब तक पूर्ण नहीं मानी जाती जब तक वह ममलेश्वर महादेव के दर्शन ना कर ले। आज हम इसी साधारण मंदिर की यात्रा पर नहीं निकले हैं। आज हम उस भूमि पर चल रहे हैं जहाँ हर पत्थर एक कथा कहता है, हर लहर एक मंत्र का उच्चारण करती है और हर कदम हमें भगवान शिव के और निकट ले जाता है। सुबह का समय है। माँ नर्मदा के तट पर हल्का हल्का कोहरा छाया हुआ है। मंदिरों से घंटियों की मधुर ध्वनि सुनाई दे रही है। दूर कहीं कोई साधु ओम नमः शिवाय का जप कर रहा है, तो कहीं परिक्रमावासी अपने कंधे पर छोटा सा सामान लेकर अगले पड़ाव की तैयारी कर रहे हैं। जैसे ही हम नर्मदा तट पर पहुंचते हैं, सामने एक अद्भुत दृश्य दिखाई देता है। शांत जल के बीच बसा मनधाता द्वीप, जिसे शिवपुरी भी कहा जाता है। कहा जाता है कि ऊपर से देखने पर यह द्वीप पवित्र ओम की आकृति जैसा दिखाई देता है। इसी कारण इस स्थान का नाम ओमकारेश्वर पड़ा। पुराणों में एक प्रसिद्ध कथा मिलती है। कहा जाता है कि विंध्य पर्वत ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव यहाँ दिव्य ज्योति के रूप में प्रकट हुए। देवताओं की प्रार्थना पर उस दिव्य स्वरूप के दो पूजनीय रूप माने गए, एक ओमकारेश्वर और दूसरा ममलेश्वर। इसी कारण आज भी दोनों मंदिरों के दर्शन को साथ में विशेष महत्व दिया जाता है। एक दूसरी प्राचीन परंपरा यह भी कहती है कि सूर्यवंशी राजा मनधाता ने इसी भूमि पर वर्षों तक तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए। तभी से इस द्वीप को मनधाता पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। हम धीरे धीरे घाट की सीढ़ियाँ उतरते हैं। माँ नर्मदा का जल हाथों में लेकर सबसे पहले उन्हें प्रणाम करते हैं। परिक्रमावासी कहते हैं, पहले माँ फिर महादेव। जल अर्पित करने के बाद हम कुछ क्षण शांत बैठते हैं। यहाँ बैठकर जल्दी नहीं करनी चाहिए। इस स्थान का आगमन केवल आँखों से नहीं बल्कि मन से लिया जाता है। अब हम मंदिर की ओर बढ़ते हैं। सकरी गलियों में दोनों ओर प्रसाद, बिल्वपत्र, रुद्राक्ष और पूजा की छोटी छोटी दुकानें हैं। दुकानदार हर आने वाले का स्वागत एक ही शब्द से करते हैं, नर्मदे हर। यही इस नगरी की सबसे सुंदर पहचान है। कुछ ही देर में भगवान ओमकारेश्वर के मंदिर का शिखर दिखाई देता है। जैसे जैसे हम सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, मन अपने आप शांत होने लगता है। ऐसा लगता है मानो हर कदम हमें संसार की भाग दौड़ से दूर और भगवान शिव के अधिक निकट ले जा रहा हो। लेकिन मित्रों, यह तो हमारी यात्रा की केवल शुरुआत है। अभी हमें भगवान ओमकारेश्वर के गर्भगृह में प्रवेश करना है। वहाँ की प्राचीन परंपराओं को जानना है। फिर ओमकार पर्वत की परिक्रमा करते हुए उन मंदिरों तक पहुँचना है जहाँ कभी ऋषियों ने तप किया, जहाँ आदि शंकराचार्य को उनके गुरु मिले, और अंत में ममलेश्वर महादेव के दर्शन कर इस दिव्य यात्रा को पूर्ण करना है। आइए श्रद्धा, धैर्य और माँ नर्मदा का नाम लेकर आगे बढ़ते हैं। नर्मदे हर। भगवान ओमकारेश्वर के दर्शन के बाद हम
मंदिर से बाहर निकलते हैं, लेकिन हमारी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है। वास्तव में यहीं से उस पवित्र मार्ग की शुरुआत होती है जिसे सदियों से संत, सिद्ध और परिक्रमावासी श्रद्धा के साथ तय करते हैं। मंदिर से निकलकर हम ओमकार पर्वत की परिक्रमा के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं। यह परिक्रमा लगभग 7 किलोमीटर लंबी मानी जाती है। रास्ते में कभी सीढ़ियाँ मिलती हैं, कभी पत्थरों से बना पुराना मार्ग और कभी माँ नर्मदा का ऐसा अद्भुत दृश्य कि कदम अपने आप रुक जाते हैं। चलते चलते सबसे पहले हम उस स्थान पर पहुँचते हैं जिसे ऋणमुक्तेश्वर महादेव कहा जाता है। ऋणमुक्तेश्वर महादेव मंदिर यहाँ की प्राचीन मान्यता है कि सच्चे मन से भगवान शिव का स्मरण करने वाला भक्त अपने जीवन के ऋणों और कर्म बंधनों से मुक्ति की प्रार्थना करता है। बहुत से परिक्रमावासी यहाँ कुछ देर शांत बैठकर केवल ओम नमः शिवाय का जप करते हैं। आगे बढ़ते ही रास्ता थोड़ा ऊंचा होने लगता है। कुछ सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद सामने एक विशाल और भव्य मंदिर दिखाई देता है। यह है गौरी सोमनाथ मंदिर। गौरी सोमनाथ मंदिर के गर्भगृह में स्थापित विशाल काले पत्थर का शिवलिंग दूर दूर से आने वाले श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। माना जाता है कि यह मंदिर परंपरा काल की उत्कृष्ट स्थापत्य कला का उदाहरण है। मंदिर की बनावट और विशाल शिवलिंग आज भी लोगों को आश्चर्य में डाल देते हैं। मंदिर से बाहर निकलकर जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो दूर तक बहती माँ नर्मदा दिखाई देती है। हवा में घुली घंटियों की ध्वनि और पक्षियों का मधुर स्वर ऐसा अनुभव कराते हैं कि मानो पूरी प्रकृति भगवान शिव की आराधना कर रही हो। यात्रा आगे बढ़ती है। अब हम पहुँचते हैं उस स्थान पर जिसे देखकर इतिहास और भक्ति दोनों एक साथ जीवंत हो उठते हैं। सिद्धनाथ मंदिर। सिद्धनाथ मंदिर पत्थरों पर उकेरी गई अद्भुत नक्काशी, हाथियों की मूर्तियां और प्राचीन सत्यापथ इस मंदिर को विशेष बनाते हैं। माना जाता है कि यह मंदिर मध्यकालीन भारतीय शिल्पकला का एक अनमोल उदाहरण है और आज भी इसकी भव्यता लोगों को मंत्र मुग्ध कर देती है। कुछ देर यहाँ बैठिए, आंखें बंद कीजिए और केवल माँ नर्मदा की बहती धारा को सुनिए। यही वह क्षण है जब परिक्रमा केवल पैरों से नहीं बल्कि मन से शुरू होती है। सिद्धनाथ मंदिर से आगे बढ़ते हुए हमें कई छोटे छोटे प्राचीन मंदिर दिखाई देते हैं। इन्हीं में एक है 24 अवतार मंदिर। 24 अवतार मंदिर। यह मंदिर अपनी प्राचीन मूर्तिकला और शिल्प के कारण विशेष महत्व रखता है। आज भले ही समय के साथ इसका कुछ भाग खंडित हो गया हो, लेकिन इसकी दीवारों पर उकेरी गई कला आज भी उस गौरवशाली इतिहास की गवाही देती है। लेकिन मित्रों, हमारी यात्रा का सबसे भावपूर्ण पड़ाव अभी बाकी है। अब हम उस गुफा की ओर बढ़ रहे हैं जहां एक बाल सन्यासी की अपने गुरु से हुई भेंट ने भारतीय दर्शन की दिशा बदल दी। अगले भाग में हम पहुंचेंगे गुरु गोविंद भगवत प्रसाद की पवित्र गुफा में, जहां आदि शंकराचार्य की अद्भुत कथा जीवंत हो उठती है। वहीं से हम ममलेश्वर महादेव की ओर अपनी यात्रा बढ़ाएंगे। नर्मदे हर।